बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद पूरे देश का तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है। सरकार और प्रशासन में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की सेना भी कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक नजर आ रही है। बांग्लादेश में सेना ने महिला सैनिकों को हिजाब पहनने की मंजूरी दे दी है। साल 2000 में बांग्लादेश की सेना में महिलाओं को शामिल किया गया था, तभी से सेना में हिजाब पहनना मना था। कट्टरपंथियों के दबाव में बांग्लादेश आर्मी ने अपने नियमों में अब बदलाव कर लिया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला सैनिक यदि अब हिजाब पहनना चाहती है तो पहन सकती है। एडजुटेंट जनरल कार्यालय से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद अब महिला सैन्य कर्मियों को हिजाब पहनना वैकल्पिक कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में अब महिला अफसरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सैन्य कर्मियों पर हिजाब पहनने को लेकर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। एडजुटेंट जनरल कार्यालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 3 सितंबर को पीएसओ सम्मेलन में सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है, जिसमें इच्छुक महिला कर्मियों को वर्दी के साथ हिजाब पहनने की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला सैन्य कर्मियों को वर्दी के साथ हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई थी। बांग्लादेश की सेना में साल 2000 में महिलाओं को शामिल किया गया, जिसके बाद से अभी तक महिलाओं को वर्दी के साथ हिजाब पहनने की इजाजत नहीं थी। एडजुटेंट कार्यालय ने अब निर्देश दे दिया है कि अलग अलग वर्दी यानी लड़ाकू वर्दी, कामकाजी वर्दी और साड़ी के साथ अब हिजाब के भी सैंपल दिए जाएंगे। हिजाब के सैंपल में फैब्रिक, रंग और माप को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 1997 की शुरुआत में बांग्लादेश की सेना में पुरुषों की तरह ही महिलाओं को अफसर बनने की मंजूरी मिली थी। पहली बार साल 2000 में बांग्लादेश की महिलाएं सेना में अफसर बनी और साल 2013 में सैनिक के रूप में महिलाएं शामिल हुई। अभी भी बांग्लादेश में महिलाएं पैदल सेना और आर्म कोर में अफसर नहीं बन सकती हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में तेजी से बढ़ रहे इस्लामीकरण के कई और उदाहरण भी शामिल हो चुके हैं। इस बीच हम आपको अपनी संवाददाता पूजा मेहता की ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें हिंदू बच्चियों को स्कूल में हिजाब पहनकर आने के लिए कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ दुर्गा पूजा को लेकर कई तरह की पाबंदियां वहां लगा दी गई हैं। दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश में बेहद तनाव का माहौल है। सबसे पहले तो मंदिरों को धमकाया गया कि वो इस साल दुर्गा पूजा नहीं मना पाएंगे, और उसके बाद जो दुर्गा पूजा की कमेटी है बांग्लादेश में, उनको धमकी भरी चिट्ठियां भी भेजी गई कि उन्हें 5 लाख रुपए देने होंगे, वरना उनको खामियाजा भुगतना होगा। और अब हिंदू समुदाय के जो बच्चे हैं, अब लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिससे जाहिर होता है कि बांग्लादेश में किस तरह से स्कूलों में इस्लामीकरण का जो है एजेंडा चलाया जा रहा है। रंगपुर जिले का एक वीडियो सामने आया है जहां पर हेडमास्टर ने लड़कियों को पूछा कि उस क्लास में कितनी हिंदू लड़कियां हैं। जब वो लड़कियां खड़ी हुई और बताया कि उस क्लास में उतनी लड़कियां हैं, तो उसको बताया गया कि तुम लोगों ने क्यों आखिरकार हिजाब नहीं पहना। डराया गया, धमकाया गया कि आइंदा से जब वो क्लास में आए तो जरूर हिजाब पहनकर आए। और साथ ही ये भी बताया गया कि उनको कुरान शरीफ का जो है पाठ भी करना होगा। अब हिंदू परिवार जो है बांग्लादेश के, वो बेहद दहशत में है और भय के साए में वो जी रहे हैं कि जहां एक तरफ दुर्गा पूजा न मनाने की जो है पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कट्टरपंथी, वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी उठा रहे हैं अंतरिम सरकार के सामने कि आखिरकार वो क्यों विफल है इन तमाम जो हिंदू परिवार के लोग हैं उनको सुरक्षा देने में और ये सुनिश्चित करने में कि वो अपना महोत्सव और पूजा अर्चना कर सके शांतिपूर्ण तरीके से। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद हिंदुओं के प्रति खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर तनाव का माहौल बन रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के प्रसिद्ध दुर्गा पूजा त्योहार से पहले बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय ने तालिबानी फरमान जारी किया है। 10 सितंबर को जारी बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के आदेश में दुर्गा पूजा से पहले देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय और पूजा समितियों को कहा गया है कि वो अजान और नमाज से 5 मिनट पहले दुर्गा पूजा से जुड़े अनुष्ठान और साउंड सिस्टम बंद कर दें। इस आदेश से हिंदू समुदाय में आक्रोश है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के आदेश की तुलना लोग तालिबानी फरमान से कर रहे हैं। इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि हिंदू समुदाय को दुर्गा पूजा मानने के खिलाफ धमकी भरे पत्र भेजे जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि कई गुमनाम पत्रों में हिंदू समुदाय और पूजा समितियों को यह धमकी मिली है कि अगर उन्होंने 5 लाख टका नहीं दिए तो उन्हें दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी जाएगी।
अलग अलग पूजा उत्सव समितियों के नेताओं को भेजे गए पत्रों में भी ये कहा गया है कि अगर शर्त नहीं मानी गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हिंसा और विवाद के डर से कई समितियों ने पूजा कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, जबकि कुछ ने पुलिस से इसे शिकायत भी कर दी है। इस बीच बांग्लादेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ कट्टरपंथी किस तरह से हावी हो गए हैं। इस वीडियो में लोगों की एक भीड़ देखी जा सकती है जो कथित तौर पर बंगाली में नारा लगा रही है, दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने के चाहे जितने भी दावे करे, लेकिन इसमें ये पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों का असंतोष बढ़ने लगा है, जबकि भारत कई मौकों पर बांग्लादेश को हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी की याद भी दिला चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।